हेलो गाइस एंड वेलकम बैक टू माय चैनल पब्लिक ओपिनियन पॉइंट। और आज बहुत ज्यादा ठंड थी बाहर। सो मैंने बिल्कुल ये ट्राई करने की कोशिश नहीं की थी कि मैं बाहर जाऊं और मैं जाकर रिकॉर्डिंग करूं, बिकॉज बहुत ठंडी हवा चल रही है। एंड आई थिंक सो कि आप लोगों को भी सर्दियों में ना अपना बड़ा ख्याल रखना चाहिए है। सो कम टू द पॉइंट के आज कह लें कि मैंने जैसे रूम एनालिसिस डिसाइड किया है, तो बेसिक आज हम लोग 3 टॉपिक्स को डिस्कस करने वाले हैं। द नंबर 1 टॉपिक वाज दैट कि अगर हम लोग बात करें पाकिस्तान आर्मी डीजीआईएसपी-आर अहमद शरीफ चौधरी की, तो उनकी जानिब से एक बहुत बड़ा स्टेटमेंट कह लें कि सामने आया अभी रिसेंटली, जो उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उसमें जो उन्होंने कहा कि ठीक है, अगर इंडिया इस बार अफगानिस्तान के साथ मिलकर पाकिस्तान पर अटैक करना चाहता है, पाकिस्तान के साथ जंग करना चाहता है, तो दे आर मोस्ट वेलकम। वो आकर जंग कर सकते हैं। और स्पेशली एक रिपोर्टर थे, उन रिपोर्टर का नाम तो मुझे याद नहीं है। उन्होंने कहा कि इस बार हम डेफिनेटली अफगानिस्तान के साथ मिलकर पाकिस्तान पर अटैक करेंगे। तो उन्होंने कहा कि ठीक है, आप जंग कर लें, आपको ऐसा मजा कराएंगे कि आप याद रखेंगे। एंड सेकेंडली कहा कि इस रिपोर्टर को भी लाजमी लेकर आना साथ में। सो अगर हम लोग बात करें डीजीआईएसपीआर की, तो उन्होंने साथ ये भी कहा कि हमने बहुत सारा 2025 में जो टेररिज्म है उसको काउंटर किया है। अराउंड अबाउट 2000 जो टेररिस्ट हैं उनको हमने वाइप आउट किया है। एंड केपीके प्रोबेबली इन्वॉल्व नजर आता है ये जो टेररिस्ट एक्टिविटीज हैं, लेकिन केपीके वालों ने इस चीज को टोटल रद्द करते हुए ये चीज दिखाई दिए हैं। दूसरा पॉइंट जो कह लें कि हम लोग आज डिस्कस करने वाले हैं वो बेसिकली ये है कि वेनेजुएला a big war again after रशिया एंड यूक्रेन। और स्पेशली अगर देखा जाए तो जिस तरह से वेनेजुएला है, दैट इज रिच इन ऑयल, बहुत ज्यादा ऑयल में रिच नजर आ रही हैं। एंड सेकेंडली अगर देखा जाए तो मोस्ट वेल्दीएस्ट कंट्री नजर आती थी साउथ अमेरिका के अंदर। लेकिन जब से इनका जो प्रेसिडेंट है निकोलस आए, तो उनकी वजह से काफी जो इनकी इकोनॉमी है वो डाउन होते हुए दिखाई दी। तो जब ट्रंप ने कह लें कि फाइनली एक वॉर जोन क्रिएट किया है इस चीज के लिए कि अटैक किया है वेनेजुएला के ऊपर, तो उसके बाद जो फाइनल चीज सामने आई है वो ये है कि 50 बिलियन बैरल जो ऑयल है वो वेनेजुएला इंडिया को, सॉरी इंडिया नहीं, अमेरिका को देगा। ठीक है, वो अमेरिका को देगा। और इसके बरअक्स जो भी प्रॉफिट आएगा वो जो वेनेजुएला है और जो यूएसए हैं वो आपस में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। सो प्रोबेबली एक खुला चीज सामने हम लोगों को देखने को मिली है कि क्या चीज जो प्रोबेबली तंग कर रही थी ट्रंप को, वो सामने आ चुकी है। सेकेंडली हम लोग बात करेंगे कि सीरिया ने भी जो इसराइल है उसको एक्सेप्ट कर लिया है एज अ नेशन। सो द मुस्लिम कंट्रीज जो कि जो इब्राहिम रेकर्ड्स हैं उनके ऊपर अगर देखा जाए तो ये ऐसे रेकर्ड्स हैं जिसमें ये बताया जाता है कि जो मुस्लिम कंट्रीज हैं उन्होंने फाइनली जो कह लें कि इसराइल है उसको एक्सेप्ट किया है, जिसमें हमारे पास सऊदिया सऊदिया तो नहीं आता, खैर हमारे पास दुबई आता है, अब सीरिया आता है और भी बहुत सारे मुस्लिम ममालिक हैं। तो जो दुबई है और सऊदिया की है वो लड़ाई भी इसी वजह से हुई थी कि जो दुबई है उसने इसराइल से जो अपना डिफेंस है वो मांगा और इसराइल ने उनको सपोर्ट किया। तो सऊदिया ने कहा कि भाई ये क्या बात हुई, आप अपना डिफेंस वापस करें उनसे, नहीं तो हम आप पे अटैक कर देंगे। तो ये काफी कह लें कि प्रॉब्लम्स चलती हैं हम लोगों को दिखाई दी हैं। सो दीज आर द टॉपिक्स के जिनके ऊपर हम लोग आज बात करेंगे, एक डिस्कशन करेंगे। आई होप सो कि आपको जो ये डिस्कशन है ये अच्छी लगे। और सेकेंडली अगर देखा जाए तो जो हमारे डीजीआईएसपीआर हैं, जो उनकी तरफ से एक स्टेटमेंट दिया गया, खुली एक धमकी, कह लें कि धमकी नहीं है, इट्स वार्निंग, वार्न किया गया कि अगर ठीक है इंडिया इस बार वाकई ही चाह रहा है कि दोबारा से जंग हो 2025 के अंदर, जिस तरह से हमें एक जंग देखने को मिली थी। और स्पेशली अगर देखा जाए कि ज़ाहिर सी बात है कि हमने सोचा था कि 2026 जो-सा है वो थोड़ा-सा काम डाउन मोमेंट होगा, लेकिन हम हैरान परेशान हैं कि ये हो क्या गया है। उसके बीच में अगर हम लोग इंडस वाटर टेरिटरी की बात करें, तो वो भी ज़ाहिर-सी बात है हमें पहलगाम के अटैक के वक़्त सस्पेंड होते हुए दिखाई दी थी। एंड द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग जो इसमें अगर देखी जाए तो इस बार भी इंडिया एक फास्ट ट्रैक डैम बना रहा है चिनाब के ऊपर, तो इट मीन्स कि पाकिस्तान के पास मज़ीद पानी मे बी ना इतना ज़्यादा हो, बिकॉज़ अगर हम रावी की बात करें या मैं चनाब की बात करें तो वो सूखा हुआ है। अगर आप जाए ना लाइक रास्ते में आते हैं ये दोनों दरिया, तो आप देखते हो इनको तो सूखे हुए हैं। आप हैरान है कि जब फ्लड था तो कितना ज्यादा ये जो दरिया था
ये भरा हुआ था और अब बिल्कुल खाली नज़र आ रहे हैं। तो इंडिया ने डेफ़िनिटली डिसाइड किया है कि जी अब हम पानी को, जैसे बांग्लादेश के साथ उनकी गंगा की ट्रीटी थी, उसको उन्होंने कह लें कि वो करने की कोशिश किया कि हम खुद डिसाइड करेंगे इस बार कि हम किसको पानी देना चाहते हैं, किसको पानी नहीं देना चाहते हैं। सो इट्स अ बिग कह लें कि मेबी इंडिया के लिए विन-विन है, बट राइट नाउ अगर देखा जाए तो पानी डेफ़िनिटली एक इम्पोर्टेंट एसेंशियल मिनरल नज़र आता है हम लोगों को, जो कि एक बेसिक नीड भी है आप लोगों की। अब देखेंगे पाकिस्तान क्या करता है कि डैम्स बिल्ड आउट करता है या नहीं करता है, और पानी को स्टोर करता है या नहीं करता है। और सेकेंडली अगर देखा जाए तो साथ-साथ में ये भी हमने देखा कि जो रिसेंटली पूरे वीक में हम लोग खबरें देख रहे हैं, वो भी ये भी है कि बांग्लादेश बांग्लादेश के जो प्लेयर हैं मुस्तफिजुर रहमान, उनको भी कहा गया है कि आप केकेआर शाहरुख खान को स्पेशली कि आप इनको निकाल दें, बीसीसीआई ने तो निकाल दिया है। सो हम ये समझ रहे हैं कि पाकिस्तान, बांग्लादेश और इंडिया ये किस तरफ जा रहे हैं, और स्पेशली अगर इंडिया इन्वॉल्व करता है अफगानिस्तान को, तो उसके सर्कमस्टेंसेस क्या होंगे, क्योंकि आई थिंक सो कि अफगानिस्तान ऑलरेडी बहुत ज्यादा देखा जाए तो पाकिस्तान के जेर असर नजर आता है, क्योंकि पाकिस्तान ने हमेशा बैक एंड पे साथ दिया है अफगानिस्तान का। हमने तो यही सुना है बचपन से कि ये चीजें ऐसी होती हुई आई हैं, बट आई डोंट थिंक सो कि आगे क्या होने वाला है, क्या होगा, क्योंकि देखिए हमारे तरफ से भी डीजीआईएसपीआर ने भी एक अच्छा तगड़ा जवाब दिया कि ठीक है, अगर इंडिया अफगानिस्तान के साथ मिलकर पाकिस्तान पर जंग करेगा, जंग मुसल्लत करेंगे, तो डेफिनेटली हम लोग रिटेलिएट करेंगे, देखेंगे कि फिर ये सारी चीजें कहा जाती हैं। और अगर देखा जाए तो ना इस बार लग रहा है कि वेस्टर्न खित्ता जो है वो सुकून में है, ना लग रहा है कि जो एशिया का खित्ता है वो सुकून में है। यहाँ पर आप देखें बांग्लादेश में एक जंग मची हुई है, और वहाँ की जो माइनॉरिटीज हैं, लाइक हिंदूज की अगर बात की जाए, तो उनको बहुत ज्यादा तंग किया जा रहा है, उनको जलाया जा रहा है। अभी रिसेंटली आप कोई भी क्लिप आपके सामने आती है तो आपको नजर आ रहा होता है कि दुनिया में एक्चुअली चल क्या रहा है। फिर उसके बाद अगर हम लोग वेनेजुएला की बात करें, तो ट्रंप ने उनके जो प्रेसिडेंट हैं उनको किडनैप कर लिया, एंड स्टिल ही सेइंग कि आई डिडंट किडनैप्ड। और सेकंडली अगर देखा जाए तो जो बात मेन बीच में से निकली है वो ऑयल की निकली है, कि जहाँ कहीं पे ऑयल रिजर्व्स नजर आते हैं, ट्रंप वहां पर भागे भागे जाते हैं और अपना एक मुद्दा सामने रखते हैं कि भाई ठीक है, आप 50 जो बिलियन बैरल्स हो रहे हैं, जो आई थिंक से बनते हैं 2.8 बिलियन डॉलर्स के, वो आप हमें देंगे, और सेकेंडली हम फिर डिस्ट्रीब्यूट करेंगे जो भी प्रॉफिट वगैरह होगा। सो आई थिंक सो कि इंडिया एंड पाकिस्तान में भी टू सम एक्सटेंट किसी ना किसी पॉइंट पर आ सकते हैं, आना भी चाहिए इन लोगों को। एंड उसके बाद अगर देखा जाए तो अफगानिस्तान इज ऑल्सो अ मुस्लिम स्टेट, तो एवरीबडी इज यूजिंग हर एक कंट्री को अपने बेनिफिट्स के अकॉर्डिंग। तो ये सारी सी बात है, जिसको जहाँ पर जो मुफाद परस्ती नजर आएगी वो वहां पर जाता हुआ दिखाई देगा। फिर उसके बाद अगर आईपीएल की बात की जाए, तो जैसे बताया गया कि मुस्तफिजुर रहमान को बैन कर दिया गया। उसके बाद बांग्लादेश ने भी डिमांड की है कि हम इंडिया में वर्ल्ड कप नहीं खेलना चाहते हैं, हमें भी पाकिस्तान की तरह हाइब्रिड चाहिए, हम भी चाह रहे हैं कि हम जाकर श्रीलंका में जो हमारे मैचेस हैं वो खेलते हुए दिखाई दें। उसके बाद अगर डैम्स की हम लोगों ने बात की कि फास्ट ट्रैक डैम्स बन जाएंगे चिनाब के ऊपर, अगर कश्मीर की हम लोग डिस्कशन करें, तो पाकिस्तान को अपना कुछ ना कुछ करना पड़ेगा पानी के लिए। और अगर पाकिस्तान ने कुछ नहीं किया, तो जाहिर सी बात है कि अगले 25 जो साल आने वाले हैं, उसमें काफी एक चीज प्रॉब्लमेटिक आपको नजर आ सकती है। आई डोंट नो व्हाट इज दिस हियर। और उसके बाद अगर स्पेशली देखा जाए तो फिर मतलब हर चीज के अंदर जंग चल रही है। अभी रिसेंटली मैं देख रही थी कि ट्रंप ने और भी बहुत सारे जो ममालिक हैं उनको वार्निंग दी है। तो आई डोंट थिंक सो कि ऐसा कुछ होना चाहिए, बिकॉज वॉर इज नॉट द सोल्यूशन। ये मेरा अपना पर्सनल ओपिनियन है कि दैट वॉर इज नॉट अ सोल्यूशन। कि हम जिन चीजों की तरफ जा रहे हैं, जाहिर सी बात है अगर एक मुल्क दूसरे मुल्क पे चढ़ाई करेगा, उसकी तरफ आएगा, तो एक प्रॉब्लम ही प्रॉब्लम नजर आएगी। वो चीजें ठीक नहीं हो सकती हैं जल्दी। सो हमें वॉर की तरफ नहीं जाना चाहिए है। हम स्टेटमेंट्स दे रहे हैं, हम हर चीज कर रहे हैं, बट वेयर इज एजुकेशन, वेयर इज पॉवर्टी कंट्रोलेंस। और उसके बाद अगर देखा जाए तो आपके जो बच्चे हैं, आपकी जो यूथ है, उनको नौकरियां नहीं मिल रही हैं, दे आर नॉट गेटिंग द जॉब्स, कुछ भी नहीं है ऐसा। तो आई डोंट थिंक सो कि आपको वॉर की तरफ बढ़ना चाहिए है। आपको डिसाइड करना चाहिए कि हमारा आने वाली जनरेशन कैसी होगी, हम उसको किस तरह से टीच कर रहे हैं कि क्या ये दुश्मनियां सालों साल ही चलती रहेंगी। और आई थिंक सो कि हम जो जनरेशन है, हमारे बाप दादा ने ये चीज देखी, फिर पीछे भी ये चीजें सारी नजर आई हैं हम लोगों को। जितने भी टॉपिक आज हम लोगों ने डिस्कस किए हैं, वो प्रोबेबली यही हैं कि देखिए आई एम सॉरी, स्टेटमेंट्स पे स्टेटमेंट्स हम लोगों को नजर आ रही हैं, एंड इट्स रियली नॉट अ गुड थिंग। जंग तो बिल्कुल नहीं होनी चाहिए इंडिया पाकिस्तान के दरमियान में। दोबारा से हालात थोड़े अमन अमान वाले होने चाहिए हैं। और जिस तरह से आप कह लें कि चीज़ें खराब होते हुए दिखाई दे रही हैं, दैट इज़ रियली वेरी बैड। और मुझे लगता है कि अ, मुझे ये मेरी तो जैसे बड़ी सुन लेनी है लोगों ने, बट स्टिल आई जस्ट डिस्कस टुडे कि ये चीज़ें ऐसे-ऐसे होते हुए दिखाई दे रही हैं।
दिस वाज़ द होल टॉपिक टुडेज़ जो हम लोगों ने डिस्कस किए हैं, एंड आई होप सो कि आप कमेंट्स में आकर बता सकते हैं कि मैंने डिस्कशन कैसे की है और आप लोगों ने किस तरह से पार्टिसिपेट किया है। तो प्रोबेबली हम लोग नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। अगर कल ठंड ना हुई तो हम लोग डेफिनिटली कल फिर इसी टाइम इसी वक्त मिल सकते हैं। ओके गाइस, बट आई थिंक सो कि जो मेरा ओपिनियन था मैंने थोड़ा सा शेयर किया था उसके अंदर कि जंग नहीं होनी चाहिए है। वी नीड टू फाइंड अनदर अल्टरनेटिव वेज। आप ट्रेड करें, आप हर एक चीज करें, लेकिन जंग की तरफ आप कभी भी मत आए, बिकॉज पाकिस्तान इज अ न्यू कंट्री, इंडिया इज अ न्यू कंट्री। और अगर सोचे कि ये मिज़ल्स चल जाते हैं तो अवाम का क्या कसूर है बीच में? व्हाई जो अवाम है उसको कह लें कि क्यों आप पिसवाना चाह रहे हैं बीच में आकर? एंड सेकेंडली अगर देखा जाए तो पाकिस्तान को एवरीबॉडी इज सेइंग दैट इट्स अ टेररिस्ट स्टेट। ये हमास हो या हिजबुल्ला हो या व्हाटएवर जो हो, या लश्कर तैयबा हो, भी रिसेंटली पाकिस्तान के अंदर मीटिंग करते हुए दिखाई दिए हैं। तो आई डोंट थिंक सो कि ऐसा कुछ हो सकता है, बिकॉज़ ज़रूरी नहीं है कि पाकिस्तान एवरी टाइम टेररिस्ट एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व हो। सो आपकी इस चीज़ के ऊपर क्या राय है? आप नीचे कमेंट सेक्शंस में आकर बता सकते हैं। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।